क्या रे लक्ष्मी, ये नया दागिना, नए कंगन, नई साड़ी, क्या लॉटरी बिटरी लगी क्या तेरे को? हाँ नहीं मैडम, लॉटरी बिटरी नहीं लगी है। वो क्या है ना, शादी का सीजन चल रहा है इसलिए सब पहना है। पुराना है मैडम सब ये। ज्यादा शान पट्टी नहीं करने का। साहब मैंने कुछ भी नहीं किया है। देखो मैं बस ना झाड़ू पोछा बर्तन का काम करती हूँ, ये मर्डर बिडर का काम मैं नहीं करती हूँ साहब। तुम्हें पता था ना अशोक ने प्रॉपर्टी बेची है और उसके पैसे आने वाले हैं। अशोक भाई ने क्या खरीदा क्या बेचा, उनके पास कितना पैसा अड़का है मेरे को कैसा मालूम साहब। मैं 10 घर का काम करती हूँ, उसी में से मेरे को टाइम नहीं मिलता है। ये सब कब देखूंगी। और वैसे भी ना साहब, ये जो भी कुछ हुआ ना तब मैं इधर थी नहीं, गांव में थी, सातारा में थी साहब। देखो झूठ बोलो तो पुलिस से बड़ा दुश्मन कोई नहीं, और सच बोलो तो पुलिस को दोस्त समझो। अब बोलो लेकिन सच। साहब सच बोल रही हूँ, स्मिता भाभी पैसे की बात करती थी, मैंने सुना, मैं उधर थी ना, बस इतना ही साहब और कुछ नहीं। हाँ और जैसे ही मैंने आपको पहले ही बोला है कि ये सब कुछ हुआ ना, मैं इधर थी नहीं। चोरी करने के लिए खुद जाना जरूरी थोड़ी होता है लक्ष्मी। तुमने किससे करवाया सब? साहब काय को फंसा रहे हो गरीब को? हाँ जाने दो ना। ये बात किसी से कही थी तुमने? मैं ऐसा चुगलखोरी का काम बिल्कुल नहीं करती हूँ। हाँ बस अपना काम करती हूँ। ठीक है तुम जा सकती हो, लेकिन अगर कुछ भी याद आए तो मानसी मैडम को बताना। बाहर मोरे साहब बैठे हैं, नंबर ले लो उनसे, मानसी मैडम का। मोरे से ना लेते हो। या तो ये सच बोल रही थी या बहुत अच्छी एक्टिंग करती है। इसका सीडीआर निकालो और पता करो कि इसके घर में या इसके सर्कल में किसी के पास अचानक पैसा आया है क्या। अगर हमें यहाँ भी कुछ नहीं मिला तो हमारे सस्पेक्ट खत्म हो जाएंगे। ब्रिज भाऊ करुणा भाभी बाहर गए क्या? मुझे नहीं पता। रुको भाभी को फोन लगाती हूँ। लक्ष्मी मैं बात कर रही हूँ। देवा अभी इस घर में भी कुछ हुआ होगा ना तो मैं फिर से फंस जाऊंगी। मेरा तो नशीब खराब है। चलिए पीछे हटिए, आप लोग पीछे हटिए। साहब करुणा भाभी और ब्रिज भाऊ का फोन अंदर ही बज रहा है लेकिन दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। सर अशोक और स्मिता जैसे। घर की चाबी है किसी के पास? नहीं सर मेरे पास नहीं है। सिद्धार्थ मोरे दरवाजा तोड़ो। यस सर। दोनों ने मेरा रेप किया। आई एम सॉरी करुणा, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। आई एम सॉरी। करुणा जी आप बता सकती हैं क्या हुआ था? हर रोज की तरह मेरे हस्बैंड सुबह वॉकिंग के लिए गए थे, पर उस दिन जब घंटी बजी तो मुझे लगा शायद वो जल्दी आ गए। पहले मैनेज कर पाया, वरना मैं तो कब का मर चुका होता। पिछले कुछ दिनों में आपके घर पे कुछ कैश लाया गया था, कुछ एक्सपेंसिव खरीदा गया था? सर ऐसा कुछ तो नहीं था। हाँ लेकिन घर में 50,000 रुपए कैश पड़े थे और 2-3 दिन पहले ही करुणा ने 3 लाख रुपए के गहने खरीदे थे। 25 मई को पहला क्राइम और 30 मई को दूसरा। एक हफ्ते में 2 क्राइम। और सेम मॉडस ऑपरेंडी, और दोनों घर की दूरी एक दूसरे से 2 किलोमीटर। सर मुझे लगता है ये कोई गैंग है जो घरों पर नजर रखती है और फिर बाद में उन्हें लूटती है, वरना ऐसा सेम टू सेम क्राइम कौन करेगा। ये तो तय है कि दोनों केसेस आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन इनका कॉमन लिंक क्या है? लक्ष्मी। सर लक्ष्मी का मैंने सब कुछ चेक किया, सीडीआर, लोकेशन, एलिबाई, लेकिन कुछ नहीं मिला। सर वो जिन भी लोगों से बात करती है या तो वो उसके फैमिली मेंबर से या आस पड़ोस के लोग हैं। फैमिली तो सर पूछिए मत, बहुत ही ड्रामेटिक और लाउड है। इसी बात का तो डर है मुझे। ये लक्ष्मी अपने लाउड और बड़बोलेपन में कहीं बात की होगी और गलत लोगों ने सुन लिया होगा। नहीं तो अशोक और ब्रिज के यहाँ पैसे और ज्वेलरी हैं, ये बात रैंडमली किसी को कैसे पता चलेगी? एक काम करो, ये लक्ष्मी को फिर से बुलाओ। साहब
मेरे को कोई तो फंसा रहा है। देखो उन चोर लोगों को मेरे मालिक का ही घर मिला था क्या चोरी करने के लिए? बेकार में मैं फंस गई ना। करुणा ने जूली खरीदी थी, ये बात पता थी तुम्हें? हाय शपथ साहब, मेरे को कुछ भी नहीं मालूम है। अच्छा, करुणा और ब्रिज के बारे में कुछ और बात पता है तुम्हें? जैसे उनका कोई खास दोस्त या कुछ और अजीब बात? साहब वो करुणा भाभी की शादी अच्छी है, लेकिन ये ब्रिज भाव ना थोड़े वाकड़े तिकड़े है, मतलब जलेबी की तरह है। मतलब ना साहब, मैं सुबह 6 बजे निकलती हूँ अपने बस्ती से काम के लिए। उसी टाइम पर बाजू में पार्क में मैंने ब्रिज भाव को फोन पर बात करते हुए देखा है। हाँ वो साहब 2 फोन यूज करते हैं। घर पर नीला फोन रखते हैं और गाड़ी में काला फोन यूज करते हैं। हाँ ठीक है, तुम जाओ। मासी, यस सर। चेक करो कि ब्रिज के नाम कोई दूसरा फोन रजिस्टर्ड है क्या, और उसका सीडीआर भी मुझे चाहिए। सिद्धार्थ, ब्रिज और करुणा के बारे में उनके एरिया में पता करो। सर वो अच्छे लोग हैं। हाँ, हर फंक्शन में दोनों हस्बैंड वाइफ साथ में काम किया करते हैं। करुणा का बॉयफ्रेंड है साहब। क्या क्या आपने देखा था उसे? कई बार वो लड़का हमेशा तब भी आता है जब भी ब्रिजेश घर पे नहीं होता था, और हमेशा ना कैप पहन के आता है मुंह छुपा के। क्या वो रोज रोज आता था? रोज तो नहीं, पर महीने में 2-3 बार मैंने देखा है उसे। सर मैंने लक्ष्मी का सीक्रेट फोन वाला एंगल फॉलो किया। सही कह रही थी सर वो। ये ब्रिज के आधार कार्ड पर और एक नंबर रजिस्टर है। मैंने उसका सीडीआर मंगवाया है और वो करुणा का सीडीआर भी चेक हो रहा है। इंटरेस्टिंग। हस्बैंड वाइफ दोनों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। चलो फिर बुलाओ इन हस्बैंड वाइफ को, बात करते हैं इनसे ओपनली। हाँ सर, वे कॉन्फ्रेंस में मिले थे और तभी से प्यार हो गया। बस तुम्हारी वाइफ तुम्हारे और कंचन के बीच में आ रही थी, इसलिए तुमने अपनी वाइफ का रेप करवाया, चोरी का नाटक किया ताकि तुम उसे छोड़ दो। तुम जानते थे तुम बच जाओगे। अगर मुझे करना होता तो जब मैं वॉक पे गया तब मैं गुंडों को भेजता ना। तो आपको पता था अपनी वाइफ की अफेयर के बारे में? हाँ मुझे पता था, और मुझे ये भी पता है कि ये सब उसी ने करवाया है। मुझे मेरे पड़ोसी ने बताया था कि उसका बॉयफ्रेंड वो कैप पहनता है। हाँ प्रतीक कैप पहनता है, पर वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं, मेरा भाई है। उसे राखी बांधती हूँ मैं कॉलेज के टाइम से, शादी के पहले से। तो फिर वो ब्रिज के जाने के बाद ही क्यों मिलने आता था? वो सिर्फ पिछले महीने से दिन में मिलने आ रहा है क्योंकि इसकी नाइट शिफ्ट चल रही है। उससे पहले भी वो जब मिलने आता था वो ब्रिज के सामने ही मिलने आता था मुझसे। सर भाई बोलने से कोई भाई नहीं हो जाता। उन दोनों का अफेयर था और ये बात करुणा ने मुझसे छुपाई थी। उन दोनों ने मिलकर मुझे मारने का प्लान किया ताकि मेरा पैसा, मेरी प्रॉपर्टी सब कुछ हथिया सके। तुम्हारा अफेयर सबके सामने आ गया इसलिए मुझे बलि का बकरा बना रहे हो। तुम प्रतीक को पहले से जानते हो, वो मेरा भाई है। अरे तो सगा भाई नहीं है ना? पता नहीं भाई बहन के नाम पे क्या गुल खिला रही तुम दोनों। छी, कितने घटिया तुम। पुलिस स्टेशन है। मैडम मेरा ना कोई सगा भाई नहीं है, इसलिए मैं उसे राखी बांधती थी क्योंकि वो मेरी केयर करता था। वो मेरी, तुम्हें ना मैं छोड़ूंगी नहीं, तुम देखना। मैं कौन सा तुम्हारे साथ रह रहा हूँ? मैं खुद छोड़ दूंगा तुम्हें। कोर्ट में तुम्हारे कपड़े ना उतरवा दिए ना तो मेरा नाम बदल देना। देखा सर, ये ऐसे ही मुझे हमेशा हरास करती रहती है। मैं हरास करती हूँ? झूठे आदमी, कितने छिछोरे हो तुम। तुमने मेरे साथ की कसम। शांत हो जाइए। उसने मेरे मुझे पता नहीं तुम करते क्या फिर। उसने एक बार समझाया, समझ में नहीं आया आपको? अरे पुलिस स्टेशन में खड़े हैं आप लोग, किसी सब्जी मंडी में नहीं। मिस्टर ब्रिज, नहीं अभी कुछ नहीं। जितना शक तुझे अपनी बीवी पर है ना, उतना ही शक हमें तुझ पर है। तुम दोनों सस्पेक्ट्स हो, इसीलिए जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती है शहर छोड़ के जाना मत। समझ गए? सर मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पत्नी बोलती है भाई है, पति बोलता है आशिक है। लेकिन ब्रिज झूठ क्यों बोलेगा जबकि वो प्रतीक को पहले से जानता है? सर मैंने करुणा का फोन, इंटरनेट हिस्ट्री, चैट सब कुछ चेक किया। अफेयर का कोई इंडिकेशन नहीं है सर। सर मैंने प्रतीक से भी बात की। उसका कहना है कि वो करुणा को कॉलेज के टाइम से ही बहन मानता है। हाँ लेकिन प्रतीक के कहने पे तो हम उस पर बिलीव नहीं कर सकते ना सिद्धार्थ। हो सकता है ये प्लानिंग दोनों ने मिलके किया हो। हाँ पर करुणा खुद का रेप और मारपीट क्यों करवाएगी? वो पैसे चुरा कर ब्रिज को मारकर भाग भी तो सकती है। और कोई डिटेल्स मिले जैसे स्मिता केस में थी? हाँ सर, इस बार 2 अलग फ्लेवर्ड कॉन्डोम्स के ट्रेसेस मिले हैं।
इस डिटेल को छोड़ दे तो दोनों केस बिल्कुल सेम है। पिछली बार एक कंडोम का ट्रेस मिला था और इस बार दो अलग अलग। कोइंसिडेंस या क्लू? और कोई डिटेल्स में मेडिकल शॉप पे चेक किया? हाँ सर, बिल्स और सीसीटीवी मैंने चेक किए पर कुछ खास नहीं मिले। और सर कोई प्रिंट्स भी नहीं मिले, ना ही स्मिता के घर पर और यहाँ पर। सर दोनों केसेस में एक ही कड़ी कॉमन है और वह है लक्ष्मी मेड। ये ओम नाम का ब्रेसलेट, उससे कुछ पता चला? नो सर। एक काम करो, ये मेडिकल शॉप पे फिर से चेक करो। इस बार पता करो कि क्राइम के आसपास वाली डेट पे कोई सेम आदमी कंडोम खरीदने गया था क्या। ये सब कौन कर रहा है हमें वो दो अटैकर्स ही बता सकते हैं। और सवाल ये उठता है कि दोनों जगहों पे अटैकर्स सेम थे या अलग अलग। सर, पूर्वांचल से एक इन्फॉर्मेशन आई है। ओम प्रताप नाम का एक क्रिमिनल पेरोल पे बाहर निकला था और पिछले महीने से फरार है। सर उसका एक फोटो आया है हमारे पास, ये रहा। तो लीड या नंबर? सर नंबर है लेकिन बंद है। मुंबई आते ही नया नंबर ले लिया होगा, फेक पेपर्स था। इसकी फोटो स्मिता और करुणा को दिखाओ, देखो कुछ पता चलता है क्या। सर विरार पुलिस स्टेशन से एक फोटो आई है। एक लड़की को अपने ही घर में बेड से बांध के रखा था, ठीक वैसे उन दोनों ने मुझे हमेशा बांध के रख सो जाते, खाना खाते, चाय पीते, शराब पीते। सरोज, तुमने उन लोगों में से किसी का चेहरा देखा था? मैंने कई बार उन्हें, और कुछ याद है तुमको उनके बारे में? वो यूपी या बिहारी भाषा में बात करते थे। नाम याद है? उनमें से एक का नाम ओम था और एक का पप्पू। ये देखो। ये ओम है जिसने कल रात को। कल रात क्या हुआ था सरोज? कल रात दो से पता था कि 2 बजे हैं। क्योंकि उस रूम में बेड के सामने ही वॉल क्लॉक। सिद्धार्थ, सरोज की चौल में तो कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं था, लेकिन चौल के दोनों तरफ कोई शॉप, एटीएम या सिग्नल पर सीसीटीवी जरूर होगा। रात 1:30 से 2:30 बजे के बीच कार, ऑटो या बाइक के पीछे गोनी बंधा हुआ हो, ऐसा किसी सीसीटीवी फुटेज में दिखता है क्या? पता करो। यस सर। घर से 2 किलोमीटर दूरी का सीसीटीवी फुटेज। और सर ये एक ही रास्ता है जो बाहर निकलता है। सर ये देखिए, ये 2:25 को यहाँ से गाड़ी निकली थी। अकेला आदमी है सर, और ये अपना चेहरा भी छुपा रहा है। और सर उसके पहले ना ये 1:37 को यहाँ से एक गाड़ी निकली है। यही है। इसके आगे का फुटेज मिला? नहीं सर, इसके आगे तो जंगल है। जंगल बॉडी डंप करने के लिए परफेक्ट जगह है। ये तो नवल शाह है, स्मिता का भाई। मतलब नवल शाही पप्पू है? वो तो सरोज कंफर्म करेगी। सर जैसा कि सरोज ने कहा था, ठीक वैसे ही सिर के पिछले हिस्से पर वार किया गया है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और इस नवाज शाह के सारे रिकॉर्ड्स फिर से चेक करो। पता करो ये ओम के टच में था या नहीं, और इसकी फोटो सरोज को दिखाओ, कंफर्म है। और सर अभी स्मिता और ओम दोनों के नंबर बंद आ रहे हैं। ऑफ कोर्स बंद आएगा, क्योंकि स्मिता का रेप हुआ ही नहीं था। उसने अपने बॉयफ्रेंड ओम के साथ मिलकर रेप होने का दिखावा किया था, इसीलिए सिर्फ एक कंडोम का ट्रेस मिला। सर मुझे तो लगता है कि ये स्मिता भी मिली हुई है। स्मिता और ओम शायद एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसीलिए स्मिता ने रेप का दिखावा किया। क्योंकि बात अगर पैसों की होती ना तो ये सब नहीं करती, और रॉबरी के बहाने उन्होंने अशोक को रास्ते से हटा दिया और उसके सारे पैसे ले लिए। सर अगर बात ऐसी ही थी तो फिर ये करुणा, ब्रिज, सरोज इन सब का झमेला क्यों किया? सर ये ओम का नंबर वसई डेपो के पास ऑन हुआ है। हमें उसे जल्द से जल्द पकड़ना होगा सिद्धार्थ, चलो। यस सर। क्या हुआ? नहीं मिला सर। वो निकल तो नहीं गया? सिद्धार्थ मोबाइल ट्रैक करो। यस सर। सर
ये तो सिर्फ 30 मीटर दूरी पर ही है। कॉल करो। वो कहा है ना सर, नवल का मरना जरूरी था। मुझे हमेशा से डर था कि वो नशे की हालत में किसी के भी सामने कुछ भी बक देता, तो उसका मरना तो ज़रूरी था। और उसके मरने के बाद पापा की वसीयत में हमें कुछ बांटना भी नहीं पड़ता। ओम को कब से जानती हो? ओम को बचपन से जानती हूँ और बचपन से ही उससे प्यार करती हूँ। फिर अशोक से शादी क्यों की? मेरी बेवकूफ़ माँ बाप की वजह से। उनके हिसाब से हमेशा से ही आवारा रहा है। मैंने उनको बोला भी कि मैं उसकी हर बुराई के साथ उससे प्यार करती हूँ, फिर भी उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी और उस बेवकूफ़ अशोक के साथ मेरी शादी करा दी। उसके बाद मैंने हर दिन ओम का इंतज़ार किया और एक दिन जब वो जेल से रिहा हुआ और मुंबई आ गया, मेरे माँ और पापा का भी देहांत हो चुका था, इसीलिए हमने ये प्लान बनाया। 3 महीने की प्लानिंग। इसीलिए तुम लोगों के सीडीआरस क्लीन थे। हमने डिसाइड किया था कि हम नॉर्मल कॉल नहीं करेंगे। आजकल ऐप के जरिए बात करना बहुत इजी हो गया है, इसीलिए। और नवल को क्यों इन्वॉल्व किया? वो जरूरी था सर। 2 लोग होते हैं तो गैंग लगता है। उसको हम 2 लाख का लालच दिए, हाँ कह